नमस्कारम दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल इंजीनियरिंग विद जिग्नेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज़, जिसका हम आज दूसरा पेपर देखेंगे। इसके आगे के दो वीडियो में हमने देखा था पेपर नंबर 1, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 1 to 35 एंड 36 to 70 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे दूसरा पेपर। तो चलो दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। वेक्टर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय व्हाट। हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, एट फिक्स सपोर्ट द पॉसिबल नंबर ऑफ रिएक्शंस आर। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में कहीं पे आंसर 3 दिया हुआ है, कहीं पे आंसर 4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपने सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा 3, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a 4 meter long cantilever beam is subjected to uniformly distributed load of 20 kilonewton per meter over an entire span. What is the moment of UDL at fixed end? दोस्तों ये एग्जांपल दिया हुआ है हमको, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 मीटर का कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है जिसमें 20 किलोमीटर पर मीटर का UDL दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करते हैं कि मोमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ईडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 4 यानी कि कितना आएगा? 80 किलोमीटर आंसर आएगा, जो कि लगेगा स्पान के बीच में, यानी कि 2 मीटर पे लगेगा। तो 80 इंटू 2 मीटर, तो आंसर क्या आएगा अपना? 80 इंटू 2 मतलब 160 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर। दैट इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी 160 kilonewton meter is the right answer. Question number 5. A box of weight 150 Newton is pulled on a rough horizontal plane. Rough horizontal plane दिया हुआ है by a horizontal force P. The coefficient of friction is 0.2. What is the value of force P? यहाँ पे अपने को force P, horizontal force P फाइंड करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम जब कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहता है तो वेट क्या लगता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, डाउनवर्ड लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन लगता है अपवर्ड। तो यहाँ पे वेट जितना होगा उतनी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, मतलब कि 150 न्यूटन इज़ इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो अपने पास इक्वेशन है म्यू इज़ इक्वल टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा? तो जितना फोर्स होगा, ठीक है, जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा इतना ही फ्रिक्शन लगेगा। तो F इज़ इक्वल टू पी हो जाएगा, क्योंकि प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो म्यू इज़ इक्वल टू F बाई एन। तो यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है? P फाइंड करना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या आएगा? म्यू इज़ इक्वल टू P बाई एन। तो कितना आएगा? 0.2 दिया हुआ है, म्यू 150 है, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो कितना आएगा? 30 न्यूटन। सो ऑप्शन ए 30 न्यूटन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू ब्लैंक किलोवाट। ठीक है, ये तो सिंपल है, यहाँ पर किलोवाट दिया हुआ है, मतलब कि 0.746, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फॉर अ को प्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, इफ सिग्मा एच इज़ नेगेटिव एंड सिग्मा वी इज़ पॉजिटिव, द रिजल्टेंट फोर्स इन इज विच क्वाड्रेंट। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिग्मा एच वो नेगेटिव होता है और सिग्मा वी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे वही मांगा हुआ है। ठीक है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 7 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन एट 3 मीटर एंड 35 किलो न्यूटन एट 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, देन रिएक्शन एट द राइट सपोर्ट इज। ये भी एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये हम ऐसे ही वर्बली भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, 7 मीटर का स्पान दिया हुआ है, ठीक है, और 3 मीटर पे क्या लग रहा है? 25 किलोमीटर लग रहा है। तो 25 इंटू 3 तो 75 हो जाएगा, प्लस ठीक है 35 इंटू 5 वो उसमें एडिशन करेंगे अपने, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे?
7 मीटर। ठीक है, अपने को राइट साइड पे ढूंढना है, तो ये करने के बाद अपना आंसर क्या आएगा 35.71 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ सी सेक्शन। ठीक है, तो सी सेक्शन के सिमेट्री क्या, सी सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन ऐसा सिस्टम इज, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपन वॉल्यूम, सो केजी पर मीटर क्यूब, so option B is the right answer. Question 11, this is very important, principle of moment is based on which theorem, so Varignon's principal theorem, so option A is the right answer. Question 12, when body is subjected to force P and it is at rest, what is the relation between P and F। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी पे पी फोर्स लग रहा है और वो स्टेडी कंडीशन में है, मतलब कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा एक्सटर्नल फोर्स से, मतलब कि पी इज़ लेस देन एफ, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 13, फॉर लामिस थियरम विच इक्वेशन इज़ करेक्ट। तो ये बहुत बार पूछा गया है, पी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा इज इक्वल टू आर बाई साइन गामा, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, stiffness of spring is defined as a load per deflection, so option B is the right answer. What is the equation of mechanical advantage? So mechanical advantage is equal to load lifted divided by effort applied, that means W divided by P, so option D is the right answer. Now question number 16, work done by torque is calculated by, now we know that what is torque, तो torque is equal to radius into force, तो जब भी कोई रोटेशनल मूवमेंट होती है वहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो वर्क डन कब होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ एवरेज टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला रोटेशन आता है मतलब क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 17, if ladder is resting against a smooth vertical wall, then friction of wall is equal to 0, that is option D, so option D is the right answer. Now question 18, a 80 kilonewton force is acting tangentially on a circumference of circle of a radius 4 meter, यहाँ पे radius r है 4 meter, what is the moment of force, we know that what is the moment is equal to फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन और सर्कल का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस जितना होगा, दैट इज़ 4, तो 80 इंटू 4, तो 8 4 जा 32, तो 320 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 19, फॉर अ टी सेक्शन हैविंग अ फ्लैंज 70 इंटू 12 mm एंड वेब 12 इंटू 70 mm, ठीक है, एक्स बार विल बी, तो अपने को पता है टी सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो टॉप फ्लैंज की लेंथ कितनी है, 70 है, तो 70/2 मतलब कि 35, तो एक्स बार हमारा आ जाएगा 35 mm, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 20, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब होगी, तो वी नो द डेफिनेशन, व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 21, इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो वी नो दैट फाई इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो म्यू की वैल्यू 1 है, तो tan 1 कहाँ पे होता है, तो 45 डिग्री पे होता है, दैट इज़ वाई फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। सो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स रिक्वायर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन डी फोर्स इज़ द राइट आंसर। 23, अ ट्रक ऑफ मास 400 kg runs with a velocity of 15 meter per second. Compute its kinetic energy. Now we know the equation. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. ठीक है, तो यहाँ पे m कितना है 400, ठीक है, तो 1/2 इंटू 400 मतलब 200 मल्टीप्लाई बाई 15 करना होगा, ठीक है ना, तो कितना होगा
1/2 mv², वी स्क्वायर है मतलब 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा अपना, तो 225, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 200, तो 45,000 न्यूटन इंटू मीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। नाउ 24, इफ़ अ लिफ्टिंग मशीन हैविंग एफिशिएंसी 40%, यानी कि ईटा इज इक्वल टू 40%, lift a load W is equal to 960 kg with an effort P is equal to 32 kg, what will the velocity ratio। ये भी एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि जब एफिशिएंसी दी हुई है, MA दिया हुआ है, VR दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MA फाइंड करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 960 kg डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। वो करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 30 आएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 40%, ठीक है ना। तो किस तरह से आएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA बाय VR। तो VR अपने को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है ना। तो क्या आएगा 75 आंसर आएगा। वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा 75। सो C 75 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे इक्वेशन कौन सा यूज़ करना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA बाय VR, और VR अपने को फाइंड करना है, ठीक है। MA यहाँ से 960 बाई 32 से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कपल इज इक्वल टू 0। सिंपल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26, इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 25 न्यूटन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज 50 न्यूटन, what is the value of coefficient of friction। now we know that coefficient of friction is equal to limiting friction divided by normal reaction, ठीक है। तो F by N, तो 25 divided by 50, तो 1/2 is 0.5। so option B 0.5 is the right answer। now 27, the condition of equilibrium of coplanar concurrent forces, ठीक है। तो ऑप्शन डी, सिग्मा H इज इक्वल टू 0, सिग्मा V इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जब यहाँ पे आपको ऐसा दिया हो कि को प्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, M इज इक्वल टू 0 भी आएगा, ठीक है। सिग्मा H इज इक्वल टू 0, सिग्मा V इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा M मतलब कि मोमेंट इज इक्वल टू ऑल्सो 0। नाउ 28, ये भी एग्जाम्पल है। A horse is pulling a cart at constant horizontal force of 500 Newton at a speed of 1.5 meter per second. Find work done is in 600 second। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्टली हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है। तो अपने को वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड दी हुई है, अपने को टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू V इंटू टी, तो 1.5 इंटू 600, ठीक है। कि यहाँ का 1.5 इंटू 600 वो करना पड़ेगा अपने को। तो क्या आएगा, पॉइंट यहाँ से कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये आएगा अपना 1.5 इंटू 600। फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो मिलेगा डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 500, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 900 समथिंग आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 9 5 45, तो 45 4,50,000 न्यूटन इंटू मीटर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सिंपल, थोड़ा ट्विस्ट करके दिया हुआ है। 29, सेंट्रॉइड इज़ द सेंटर ऑफ प्लेन एरिया, ठीक है। जब एरिया आता है तभी सेंट्रॉइड आता है, ठीक है। So option A is the right answer। 30, the unit of moment is Newton into meter। सिंपल है। 31, the velocity ratio of machine is 20 and efficiency is 70%। how much load will be lifted by an applied effort of 100 Newton। मतलब कि W फाइंड करना, ये भी सिंपल है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई VR, ठीक है। MA डिवाइडेड बाई VR अपने को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अपने को लोड W फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें MA फाइंड करेंगे, ठीक है। तो MA कितना आएगा 0.7 इंटू 20, ठीक है। तो क्या आएगा 14 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, MA इज इक्वल टू 14, तो MA इज इक्वल टू W बाई P, ठीक है।
तो W इज़ इक्वल टू 14 इंटू 100, तो 1400, ठीक है, ऑप्शन ए 1400 न्यूटन इज़ द राइट आंसर। ये हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। 32, डायनेमिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज, डायनेमिक मतलब के मोशन में, तो ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 33, द वर्क डन इन लिफ्टिंग बॉडी ऑफ मास m against acceleration due to gravity to height h is equal to, that is a potential energy, that is mgh, so option B is the right answer। 34, in a concurrent force system all the force pass through one point, तो तभी उसको हम concurrent बोलेंगे, so option D is the right answer। last question 35, the efficiency of machine is ratio of output divided by input multiplied by 100, work done by it, work done on it, MA divided by VR multiplied, so तीनों ABC सब ऑप्शन राइट है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो आज क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 to 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखे, आपके डाउट को मैं सॉल्व करूँगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आने वाली एग्ज़ाम है जो मॉक टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन करवाइए, ठीक है। मेरी चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।